Good morning students, class 5, subject science, chapter 1, chapter's name reproduction in plants. Let us learn about structure of seed. Seed like pea, gram and beans have two seed leaves or cotyledon. They are known as dicot seed. जैसे कि आप मटर के बीज, चने के बीज ये सब देखे होंगे। इसमें दो कोटिलीडोन होते हैं, दो सीड लीव्स होते हैं, यानी दो दलीय होते हैं, इसलिए उसे डाइकोट सीड कहा जाता है। सीड सच एज व्हीट, मेज, राइस हैव ओनली वन सीड लीव और कोटिलीडोन, देयर आर नोन एज मोनोकॉट सीड। जैसे कि आप गेहूं, मकई, चावल के सीड को देखे होंगे, वह एक बीजपत्रीय होता है, यानी इसमें सिंगल कोटिलीडोन होता है, इसलिए उसे मोनोकॉट सीड कहा जाता है। जर्मिनेशन ऑफ ए सीड, द प्रोसेस बाय विच a seed grow into a plant is called germination। एक प्रोसेस है जिससे सीड जो है जर्मिनेट करता है और ग्रो करके एक प्लांट का रूप ले लेता है, जिसे हम जर्मिनेशन कहते हैं, सीड ग्रो करने के प्रोसेस को। द फॉलोइंग कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। कुछ जर्मिनेशन के लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए, कुछ रिक्वायरमेंट होना चाहिए। ए सीड जर्मिनेट इनटू ए यंग प्लांट ओनली अंडर फेवरेबल कंडीशन। व्हेन द सीड गेट्स द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, वार्मथ एंड एयर, इट स्टार्ट जर्मिनेटिंग। सीड को जर्मिनेट करने के लिए उचित मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता है, उसे गर्मी चाहिए, वार्मथ एंड एयर, सॉइल वगैरह चाहिए, तब सीड जर्मिनेट करता है, यानी उसके लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए। वाटर हेल्प टू ब्रेक द सीड कोट so that baby plant can come out। वाटर जो है उसका सीड कोट को ब्रेक करने में, तोड़ने में मदद करता है, और इस प्रकार जो है बेबी प्लांट जो है आउट हो जाता है। इट नीड एयर टू ब्रीथ एंड लाइट फॉर द सीड टू बिकम एक्टिव। इसे एयर की आवश्यकता होती है, उसे सांस लेने के लिए एयर की आवश्यकता होती है, और उसे लाइट की आवश्यकता होती है एक्टिव होने के लिए। वार्मथ और टेम्परेचर मेक द सीड एक्टिव। ये टेम्परेचर, ये वार्मथ, ये गर्मी, ये सीड को एक्टिव बनाता है। Teeny leaves start appearing and they begin to make food। जब छोटे छोटे लीफ हो जाते हैं जर्मिनेशन करने के बाद, जब सॉइल से ऊपर होता है तो छोटी छोटी पत्तियां हो जाती हैं, उग जाती हैं, और वह भोजन बनाना शुरू कर देता है। दिस स्टेज ऑफ प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग। उसे सीडलिंग कहते हैं। It absorbs water and mineral from the soil with the help of the root। और रूट की मदद से वह सॉइल से मिनरल और वाटर जो है एब्जॉर्ब करता है। स्लोली द सीडलिंग ग्रो इनटू एन इंडिपेंडेंट प्लांट। धीरे धीरे सीडलिंग ग्रोथ करता है और एक स्वतंत्र, कहिए एक प्लांट का रूप ले लेता है, एक पौधे का रूप ले लेता है, एक ट्री का रूप ले लेता है। द कोटिलीडोन्स
disappear and seedling grow into a fully developed plant। इस प्रकार सीडलिंग ग्रो करके, विकास करके एक पौधे का रूप लेता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिखाया है फिगर में, ये सीड है। ये सीड किस प्रकार धीरे धीरे जर्मिनेट कर रहा है, इस प्रकार फिर आगे देखिए बेबी रूट निकलता है, फिर बेबी शूट निकलता है। इस प्रकार देखिए फिर जो है और थोड़ा डेवलप हो करके यहाँ पे दिखला रहा है बेबी लीफ। इस प्रकार जो है प्लांट का रूप फिर ले लेता है। तो ये स्टेज ऑफ सीड जर्मिनेशन का ये स्ट्रक्चर है। इसे आप होमवर्क में बनाने का प्रयास कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।